हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ इनायत खान जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। 212 मार्क्स इनका स्कोर है। तो बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन इनायत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। तो इनायत जी, एग्जामिनेशन देकर आए थे तो फील हुआ था कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा? अब सर, जैसे कि सबको ही घर आके देखे होंगे, हर जगह बोल रहा था कट ऑफ काफी हाई जाएगा, पेपर बहुत इजी। तो वो डर तो था सर। ठीक है, पेपर वेंट गुड, बट वो एक कांस्टेंट फियर था कि अगर नहीं हुआ तो 2 नंबर से, 4 नंबर से। बट जी। होपफुली सर सब सही सही किया और फाइनली राइट। अचीव हो गया। राइट। जी। राइट। तो आपके जर्नी के बारे में बताइए कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कैसे आपने अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया था। सर, मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी से 2018 में कंप्लीट किया था। हम्म। आफ्टर दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो इस हम्म। वजह से आई हैड टेकन 2 years ऑफ। तो हम्म। आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग एज वेल। आई स्टार्टेड हम्म। वर्किंग। हम्म। तो काम करते करते ही आई फेल्ट लाइक ये एग्जाम्स भी नहीं हो रहे। ठीक है। हम्म। और काम में भी मन नहीं लगता था उतना कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो आई थॉट कि कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज हम्म। अकेडमिकली मेरा काफी स्ट्रांग रहा है। हम्म। एंड देन आई फेल्ट कि मास्टर्स करते हैं, बट देन हम्म। अगेन सिंस हम काम कर रहे थे तो हम्म। रेगुलर कोर्स तो नहीं कर सकते थे। हम्म। हम्म। सो हम इग्नू से किए अपना हम्म। मास्टर्स। ओके। सो डिस्टेंस मास्टर्स किए हैं। ठीक है। हम्म। एंड आई वाज वर्किंग, आई वर्क फॉर 3 years। हम्म। हम्म। एंड फाइनली लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम्म। हम अपना जॉब क्विट किए थे। एंड यूजीसी नेट की तैयारी शुरू किया था सर। ओके। एंड दिस इज माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट। हम्म। एंड फाइनली सर अचीव हो गया मेरा जी। टारगेट। जी। 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 तो जैसे आपने बताया कि आपका सेकंड सीरियस अटेम्प्ट था, तो जैसे पहली बार आपने हम्म। एग्जामिनेशन दिया और अभी आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, तो पहला जो सीरियस यस अटेम्प्ट सर। था आपका, उसके बाद आपका क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था? क्या चीजें आपने सीखी जिन चीजों का आपने अभी अप्लाई किया और जेआरएफ अकम्प्लिश कर लिया? यस सर। एक्चुअली सबसे बड़ा टेक अवे ये था सर कि सिलेबस बस कंप्लीट करने से नहीं होता है। हम्म। मेरा सिलेबस तो काफी कंप्लीट हो गया था, हम्म। बट उस टाइम पे टाइम मैनेज करना, ठीक है, हम्म। नॉलेज को अप्लाई करना, बेसिकली इतना कुछ रहता है ना पढ़ने के लिए। तो हम्म। उसको ठीक से अप्लाई करना, ठीक है, एंड बीइंग एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। हम्म। और अपने आप को काम रखना वो एग्जाम हम्म। हॉल में, दैट वाज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। हम्म। एंड सिंस मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था सर पहले, कब हम्म। मतलब हम्म। एक शायद हम्म। लगा लिया होगा ऐसे ही, फ्री हम्म। मॉक टेस्ट। बट हम्म। इस बार सीरियसली 1 month to 45 days एवरी डे इज टू वेक अप हम्म। इन द मॉर्निंग एट हम्म। 8:30 एंड एक मॉक टेस्ट लगाते थे सर, वो हैबिट बैठाने के लिए। ओके। बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फेल्ट कि जो विच इज होल्डिंग मी बैक हम्म। मेरा हम्म। लास्ट अटेम्प्ट से। तो यस सर, एंड जी। मल्टीपल रिविजन इज द की। जी। जी। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो बताया इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात बताया, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। और बिल्कुल इनके स्कोर में ये चीज इस बार झलक रही है। तो इनायत जी, जैसे आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ दिया और उसके बाद इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग गए, तो प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसे ख्याल नहीं आते थे कि कहीं जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनेशन इस बार भी ना हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे साथ वाले आसपास के लोग हो सकता है अभी जॉब कर रहे हैं या वो कमा रहे हैं और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे, पॉजिटिव रखते थे? सर ये तो डेली का ही था सोचने से। आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू थिंक, ठीक है अटेम्प्ट तो दे रहे हैं, अगर नहीं हुआ देन क्या रहेगा मेरा कोर्स ऑफ एक्शन। बिकॉज हमको मालूम तो था कि अगर नेट क्लियर होता है देन कहीं पढ़ा तो लेंगे हम्म। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट हम्म। यूनिवर्सिटीज। ठीक है, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट में फिर वेस्ट बंगाल में करंट रिक्रूटमेंट बहुत सालों से ठीक से हो नहीं रहा है। हम्म। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर नेट भी होता है तो चलो प्राइवेट में पढ़ा के पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ हम्म। देन अगेन वो क्वेश्चन एट द बैक ऑफ द हेड था ही कि फिर कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, फिर 1 साल लगता है कि जाया हो गया ना। हम तो यही हम्म। छोड़ के आगे बढ़ने के लिए निकले थे। जी। गोइंग बैक अगेन तो वो सेकंड हम्म। टाइम हिम्मत नहीं आएगा ना सर कि दोबारा से अब हम्म। काम छोड़ते हैं फिर करते हैं। जी। और फिर एज जाता है। राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एंड यही मोटिवेट करता है सर। हम्म। अपनी स्थिति देखेंगे तभी आपको जी। मोटिवेशन मिलता है ना, इससे जी। मोटिवेशन नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा सर। जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें वापस से उस सिचुएशन में नहीं जाना, ये चीज आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं, किसी भी हाल में ये एग्जामिनेशन को थ्रू करना ही करना है। और ये चीज करेक्ट जो सर। है काफी मेरे को लगता है आपको मोटिवेट किया, पुश किया, और आपने ये एग्जामिनेशन को थ्रू किया। और इनायत जी, यस सर। बहुत अच्छी सी बात है आप ऑलरेडी हमें बता रहे हैं। तो पढ़ाई तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से करते होंगे, कुछ ऐसे टाइम फिक्स किया हुआ था आपने कि इतने घंटे पढ़ाई करेंगे डेली बेसिस पे?
सर एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जो जून का अटेम्प्ट हुआ था सितंबर 3 तारीख को, उसके बाद हम अच्छा वेकेशन पे चले गए थे कि अब थोड़ा रिलैक्स करना है, इतना हम्म स्ट्रेस लेके एग्जाम नहीं निकला। हम्म तो हम्म लेट्स गो टेक अ गुड वेकेशन। तो आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। हम्म तो सिक्किम गए थे, घूमे फिरे। हम्म उसके बाद आए, ठीक है, अब पढ़ना है। तो हम्म आई यूज टू डू रॉ आर्ट्स। रॉ हम्म आर्ट्स इज मतलब मेरे आगे आई यूज टू पुट अ स्टॉप वॉच। हम्म हम वहां से हिलते भी थे, हम्म या फिर अगर कुछ और भी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो आई शुड पुट इट ऑन पॉज। हम्म। सो सॉलिड रॉ आवर्स आई टू ट्राई टू टेक आउट 7 to 8। अब बहुत। होने को तो बहुत लोग 10 12 14 घंटे भी पढ़ते हैं सर, हम्म बट हम्म मेरा एम वो नहीं था। मेरा एम था हम्म कि रॉ आवर्स निकालना है, कि प्रोडक्टिव आवर्स में तक कितना आ रहा है। हम्म ठीक है, हम्म तो दैट वाज अराउंड 7 to 8 एंड आई फील दैट सफिशिएंट। कौन हम्म। बहुत लोग इससे भी कम में करेंगे, कर राइट सकते हैं, राइट। बट दैट वाज माय मेन एम सर। जी जी जी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना जो गोल था उसको अपने आंखें रखा, और बिल्कुल एक डेडिकेटेड तरीके से एक वॉच, स्टॉप वॉच रख के आपने तैयारी किया, और जो शायद काफी सारे लोग नहीं करते होंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ से एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि ऐसा भी आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जैसा इनायत जी ने किया। तो इनायत जी, आपने अभी ये वाले गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया, अब आगे क्या गोल है आपके यस, सामने? मेरे सामने तो सर आई हैव अप्लाइड कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। अभी तक इंटरव्यूज तो अलाइंड है, 18th और 19th ऑफ मार्च। हम्म। तो हम उसके इंटरव्यू में बैठेंगे सर। फिर जी देखते हैं, वहाँ होता है तो अच्छा है, अदरवाइज और भी यूनिवर्सिटीज है सर, देखते हैं। जी जी जी। होपफुली वहीं मिल जाएगा, नहीं मिलता जी। है तो और बहुत सारे सर अपॉर्चुनिटीज, विल राइट सीक द बेस्ट कोर्स। राइट सर। राइट राइट राइट। चलिए, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि जैसे आपने मेहनत के साथ अपनी अप्रोच के साथ ये वाले गोल को अकम्प्लिश किया, वैसे ही आगे के सभी गोल्स को भी अकम्प्लिश कर ले। तो यहाँ पे समय आ गया है विदा लेने का इनायत जी से। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए इनायत जी। थैंक यू सो मच सर। सर एंड इट्स एन ऑनर टू स्पीक टू यू इन पर्सन। हमेशा आपके वीडियोस ही देखते थे सर यूट्यूब में। आपका जो जी टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज जो आप लाए थे, जी वो जी हम फॉलो किए हैं सर एवरी डे। जी आई जी शुड टेक आउट टाइम। और जी ऑब्वियसली सर आपका बहुत सारा शॉर्ट वीडियोस भी है, यू जी। एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वेरी लूसिड मैनर सर। हाँ हाँ हाँ। एंड आप ही से सीखे सर थोड़ा काम रहना। ठीक है, जी एग्जाम हॉल में बहुत मैटर करता है सर टू स्टे जी। काम। बिकॉज राइट अगर काम नहीं रहते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है सर। तो राइट। यू नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब पढ़ते हैं सर, हम्म बट एक्चुअली बीइंग काम एंड वो दिमाग अच्छे से चलता तभी है सर, थोड़ा हम्म। फोकस बैठता है ना। जी तो यस सर। जी जी जी। एंड योर सीरियन पर्सनालिटी इज व्हाट आई लाइक। एंड चलिए, इट वाज रियली गुड टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच इनायत जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातें करके। तो अभी इस सेशन को थैंक यू यहाँ पे सर। एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।